हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनव फिजिक्स। आपका अभिनव फिजिक्स मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रेस द लाइक बटन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा ये चैनल जो है इसको शेयर करो। आपसे रिक्वेस्ट है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और जितने लोगों को इसका फायदा मिल सके उतना मैं चाहता हूँ मिले, बस इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लोरेंथ फोर्स। लोरेंथ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव with respect to every exam, CBSE, IIT, NEET, for every exam it is very important. Lorentz force, देखिए लॉरेंथ फोर्स क्या होता है। देखिए अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए, ध्यान से सुनना, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स तभी काम करेगा मैग्नेटिक फोर्स जब वो मूव कर रहा होगा। अगर वो मूव ना कर रहा होगा तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स काम करेगा ही नहीं। नो फोर्स विल एक्ट ऑन द पार्टिकल। मतलब ये रूम है पूरा और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भरा हुआ है, ये नॉर्थ पोल है और आपके सामने वाले की जो वॉल है वो साउथ पोल है। तो ये पूरा का पूरा रूम किससे भरा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भरा हुआ है। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भरा हुआ है तो इसके ऊपर जो है, जब इसके अंदर अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ आ रहा है, देखना दो केस है, अगर मूव करता हुआ आ रहा है और V और B के बीच में एंगल 0 डिग्री है तब भी कोई फोर्स काम नहीं करेगा। और दूसरा, अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तो भी कोई फोर्स काम नहीं करेगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स को काम करने के लिए दो चीजें चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि पार्टिकल मूव करे तभी मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, और नंबर 2 कि the angle between V and B must be between 0 to 180 डिग्री, neither 0 डिग्री nor 180 डिग्री। ना तो 0 डिग्री एंगल हो V B के बीच में, ना 180 डिग्री। अगर ये हो गए तो भी फोर्स 0 होगा और वेलोसिटी होगी तो भी फोर्स 0 होगा। अब मान के चलिए, देखिए आपकी जो रूम है, आंखें बंद करिए और एक बार इमेजिन करके देखिए, ध्यान से इमेजिन करिए। मान के चलिए आपके पीछे वाली जो दीवार है वो नॉर्थ पोल है और आपके सामने वाली जो दीवार है वो साउथ पोल है। तो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी, आप दिख भी रहे होंगे और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। अब मान के चलिए आपकी जो राइट हैंड साइड वाली बॉल है ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है और ये वाली जो बॉल है कंप्लीटली निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब मैं एक चार्ज पार्टिकल है उसको मैं यहां ला के रखता हूं, तो मान के चलिए ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये वाली दीवार पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर एकदम से फोर्स लगाएगा और ये ऐसे भागने लगेगा। और जैसे ही ऐसे भागने लगेगा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे ही ऐसे घूमने लग जाएगा। समझते हैं ध्यान से। मान के चलिए ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है और मेरे पास दो प्लेट है, ऐसे चार्ज प्लेट है। तो मान के चलिए ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये निगेटिव चार्ज प्लेट है और एक चार्ज पार्टिकल है और उसके ऊपर चार्ज है Q। ठीक है, और मान के चलिए वो जो चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस Q, तो मान के चलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा वो करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई काम करेगा। और उसकी वजह से ये क्या करेगा, ऐसे भागेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये ऐसे मूव कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का, सॉरी 90 डिग्री का एंगल होगा। और उसकी वजह से क्या होगा, ये वहीं पे ही ऐसे घूमने लग जाएगा। इट विल स्टार्ट टू रोटेट लाइक दिस इन द सर्कुलर पाथ। तो इस समय जैसे ये घूमने लगे, मान के चलिए उस समय इसकी वेलोसिटी v है, तो इसके ऊपर जो लोरेंथ फोर्स काम कर रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा होगा, वो होगा Q इज इक्वल टू V क्रॉस V। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा वो क्या काम कर रहा होगा, Q इंटू E। और ये दोनों फोर्स मिलके ही क्या कहलाए जाते हैं, लोरेंथ फोर्स कहलाए जाते हैं। When we combine these two forces, such a situation is known as the Lorentz force। तो समझते हैं, मान के चलिए कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए पार्टिकल, सपोज में चलता है वैसे, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ चार्ज
प्लस क्यू इज प्लेस्ड इन अ स्पेस, एक ऐसी जगह है वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दो फोर्सेस हैं। वन फोर्स, यहाँ पे दो फील्ड है, एक फील्ड ऐसे है और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे ही मूव करेगा, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो चार्ज पार्टिकल एकदम से ऐसे घूमने लग जाएगा, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका पता करने के लिए कि क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल सी कहानी है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, अपना ये हाथ लो और वी क्रॉस वी ऐसे घुमा दो, वी क्रॉस वी, तो चार्ज पार्टिकल बेसिकली ऐसे घूमेगा, ऐसे, ध्यान से सुनना, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, मतलब मेरे हाथ की तरफ देखिए, ऐसे, मेरा हाथ ऐसे है ना, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो आप समझते हैं, तो आप समझे, और क्यों होगा देखिए, अगर मान के चलिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मैं इसको ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो डायरेक्शन जो आएगी वो ऐसे आएगी, तो चार्ज पार्टिकल पे ऐसे फोर्स काम करेगा, इस पॉइंट पे ऐसे है, ठीक है, तो वो ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे, ठीक है। वो भी समझाऊंगा कैसे काम करता है, थोड़ा सा समय लगेगा। तो हम अब बात करें तो सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पार्टिकल, जो पार्टिकल है उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो होगा एफ ई इक्वल टू क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, मैग्नेटिक फोर्स वो होगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और ये दोनों फोर्स मिलके ही कहलाते हैं क्या, लॉरेंज फोर्स। तो हमारे पास क्या होगा, लॉरेंज फोर्स होगा, और लॉरेंज फोर्स कैसा होगा ये समझते हैं। तो लॉरेंज फोर्स कैसा होगा ये समझते हैं, तो LORENTZ, तो लॉरेंज फोर्स कैसा होगा, वो होगा F इज इक्वल टू FE प्लस FM, और ये इक्वल टू किसके होगा, FE इज इक्वल टू क्या था, Q इंटू E प्लस Q V क्रॉस P, और इसी को बोलते हैं हम लॉरेंज फोर्स। अब देखते हैं ध्यान से, एक टॉपिक और है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है, देखिए क्या होता है वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से सेट किया जाता है कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजरे ना तो वो डिफ्लेक्ट ना हो, एज इट इज निकल जाए। वेलोसिटी फिल्टर उस सिचुएशन को कहते हैं, ध्यान से सुनना। तो वेलोसिटी फिल्टर एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से सेट किया जाता है कि जो ओवरऑल लॉरेंज फोर्स है उसकी वैल्यू 0 हो और पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के सीधा निकल जाए, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या मिलता है, मान के चलिए वी हैव ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल, हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है और मुझे एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल जो उसको सेपरेट करना है, बाहर निकालना है कि यार मुझे बस ये चार्ज पार्टिकल है, अल्फा बीटा गामा जो भी पार्टिकल है, मुझे उनमें से कोई एक पार्टिकल निकालना है, बाकी का मुझे कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। तो मुझे बाकी से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे जो है वो पर्टिकुलर पार्टिकल निकालना है। तो क्या होगा, मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से सेट करूंगा कि वो पर्टिकुलर पार्टिकल तो सीधा निकल जाएगा, बाकी इधर उधर भाग जाएंगे बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन। तो वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है, देखिए वेलोसिटी फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है, वेलोसिटी फिल्टर ये क्या होता है, इट इज ए सिचुएशन, इट इज ए सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है इन विच an electric field
इज अप्लाइड इन सच ए डायरेक्शन, इन सच ए डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से अप्लाई करते हैं सो दैट पार्टिकल, पार्टिकल जो होगा, चार्ज पार्टिकल विल मूव विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, वो अपने रास्ते से भटकेगा ही नहीं। इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो अपने रास्ते से भटकेगा ही नहीं, वो सीधा निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है। आपको जो लोरेंज फोर्स है ना, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, उसके अपोजिट में, जिससे कि मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कैंसिल कर दे। तो इसका मतलब लोरेंज फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं V में से लोरेंज फोर्स इज जीरो, इज जीरो। लोरेंज फोर्स क्या है? जीरो है। अब देखना ध्यान से, इसको मैं साफ कर रहा हूं। कल मैं इस बोर्ड को उलट दूंगा, मैं चौक की जगह मार्कर से पढ़ाऊंगा। मैं सोच रहा था चौक से अच्छा दिखेगा, पर शायद मैं उतना सफल नहीं हो पाया उसमें, उस कॉन्सेप्ट में। अब समझते हैं, देखिए लॉरेंज फोर्स याद करो, F इज इक्वल टू FL इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस Q V क्रॉस। वेलोसिटी फिल्टर क्या है? वेलोसिटी फिल्टर में लोरेंज फोर्स जीरो है। तो हम ये कह सकते हैं इन वेलोसिटी फिल्टर, जब वेलोसिटी फिल्टर होगा, मतलब अभी समझते हैं, देखना, वेलोसिटी फिल्टर होगा तो लोरेंज फोर्स जीरो होगा। मतलब मैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से सेट करूंगा, उसकी डायरेक्शन को, कि चार्ज इनटू ई, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो ना इस वाले फोर्स को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यही बात है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, पॉइंट नंबर 1, कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है, पॉइंट नंबर 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में होगी, देखना। तो देखो यहाँ पे, तो Q इंटू E इज इक्वल टू, या प्लस Q V क्रॉस B इज इक्वल टू हो गया भैया जीरो, या मैं ऐसे लिख सकता हूं Q V क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस Q इंटू E। Q से Q कट गया तो E इज इक्वल टू मेरा आ गया माइनस ऑफ V क्रॉस B। अब ध्यान से देखना, माइनस ऑफ V क्रॉस B। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन V और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा? फोर्स के होगा, उसके अपोजिट में आनी चाहिए। ठीक है, अब मान के चलिए, सपोज करते हैं कि V जो है, मतलब पार्टिकल जो है वो x डायरेक्शन की में मूव कर रहा है। ठीक है, हमने सपोज कर दिया V इज अलोंग x डायरेक्शन। ठीक है, और B क्या है? B इज अलोंग y डायरेक्शन, और B किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। सिचुएशन समझते, देखना ध्यान से, ये नॉर्थ पोल है, वो साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, और मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और ये y डायरेक्शन है। एक चार्ज पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ऐसे x डायरेक्शन में एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। तो मुझे एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है जो V और B को कैंसिल, मतलब V क्रॉस B से जो वो फोर्स है ना मैग्नेटिक, उसको कैंसिल कर दे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? क्योंकि ये भी तो फोर्स लगाएगा ना, तो कुछ नहीं है, वो जो फोर्स आएगा उसके अपोजिट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, जिससे कि कैंसिल हो जाए। तो देखना ध्यान से, तो इसके ऊपर जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो देखो, अब यहाँ इस स्टेप को यहाँ पे कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा मेरा E माइनस V को, क्योंकि ये V है तो x डायरेक्शन में, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ V I कैप, क्योंकि ये x डायरेक्शन में, और I कैप का मतलब है V की डायरेक्शन x डायरेक्शन है, क्रॉस B J कैप, B J कैप। तो E इक्वल टू कितना होगा? माइनस V
आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होगा, के होगा, माइनस वी बी के कैप। तो मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, वो किस डायरेक्शन में लगाना है, मुझे लगाना है जेड, निगेटिव ऑफ जेड डायरेक्शन में, निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे आया है निगेटिव का साइन, और ये क्या है, के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो E इज इक्वल टू वी इंटू बी, तो V इज इक्वल टू कितना होगा, E इंटू बी। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट। देखिए, जब किसी भी कोई भी न्यूक्लियस टूटता है तो उससे अलग अलग तरह के पार्टिकल निकलते हैं, हमें पार्टिकल की वेलोसिटी पता होती है, तो हम ना V अगर हमें पता है तो मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो V के इक्वल रखते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके अपोजिट में रखते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के सीधा निकल जाएगा, और इस तरीके से पार्टिकल को हम फिल्टर कर लेते हैं, वी फिल्टर द पार्टिकल, एंड दिस होल कॉन्सेप्ट इज नोन एज द वेलोसिटी फिल्टर। तो हमें अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को सेट करते हैं कि E और B का जो रेशियो हो वो तो वेलोसिटी के इक्वल हो, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, मान के चलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, x है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, y है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा I क्रॉस J इक्वल टू K, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो निगेटिव ऑफ z डायरेक्शन, ठीक है, निगेटिव ऑफ z डायरेक्शन। तो ध्यान से सुनना, अब समझते हैं क्या हो रहा है। देखो देखो, ये आप चौक देख रहे हैं मेरे हाथ में, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंट्री करता है, ऐसे। तो देखिए, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन के लिए ऐसे रखता हूं मैं, देखो ये कुछ ऐसे है, तो वेलोसिटी ऐसे है, बी ऐसे, आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन आएगी V क्रॉस B, V क्रॉस B। तो V क्रॉस B करोगे तो देखो कैसे करेंगे, V क्रॉस B, ऐसे यहाँ पे हाथ रखेंगे B पे और B की तरफ घुमा देंगे, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा, इस तरफ अंदर की तरफ। तो इसके ऊपर जो लोरेंज जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मेरी तरफ काम कर रहा है, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल कैसा, पॉजिटिव। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ना अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज की एक प्लेट रख देनी है, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा बाहर की तरफ, तो ये भी पॉजिटिव, चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव, और ये इस फोर्स की वजह से मेरी तरफ भाग रहा है, और मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की प्लेट रख दी है, और वो कुछ इस तरीके से है कि वो जो फोर्स, अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो होगा Q इंटू ई, और Q इंटू ई इज इक्वल टू किसके होगा, इस फोर्स के होगा। तो क्या होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो पार्टिकल जो है सिंपली क्या होगा, सीधा निकल जाएगा ऐसे। अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे जा रहा है तो ऐसे चला जाएगा, और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। और अगर आप देख पा रहे हो तो जो उसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका पॉजिटिव जेड मेरी तरफ होगा, निगेटिव जेड आपकी तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो निगेटिव डायरेक्शन में होगी, किसके, निगेटिव जेड डायरेक्शन में। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी फिल्टर। और वेलोसिटी फिल्टर जो होता है बच्चों, उसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, वेलोसिटी फिल्टर कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, अब V ऐसे है, B ऐसे है, तो V क्रॉस B ऐसे करेंगे, V क्रॉस B। तो मैं इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, तो मैं उस तरफ क्या करूंगा, एक पॉजिटिव चार्ज की शीट रख दूंगा जो इसे बाहर की तरफ धकेलेगी, लेकिन वो जो फोर्स लगा रही है वो इतना लगा रही है कि ये इस फोर्स को कैंसिल कर दे। तो चार्ज पार्टिकल क्या है, ऐसे विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधा चला जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना मैक्सिमम लोगों तक, और प्रेस द लाइक बटन, बेल बटन, जो भी होता है सब कर देना, ठीक है। ये सेशन ऐसे ही चलते रहेंगे बिना टेंशन के, आप लोग जुड़े रहिए और हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर तक होगा,
नवंबर तक कोशिश करता हूँ, नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पर डे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तब तक शायद मेरा बजट हो जाए तो मैं एक स्मार्ट बोर्ड ले आऊंगा और डायरेक्ट फिर हम प्रैक्टिस सेशंस में चले जाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे।